हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक नए वीडियो में हम लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में चार चाँद लगाने के लिए आया है। यहाँ से आपको नंबर स्क्रीन इंक्रीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये है यूपीएससी एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए जो सवाल हैं, जो क्वेश्चन हैं, उनको हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से, कॉमन सेंस के माध्यम से या फिर जो आपके पास अधूरी जानकारी होगी उसको पूरा करके हम सॉल्व कराएंगे। अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कैसा लगा आपका वीडियो लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, केंद्र सरकार जो है कई लोगों की जो है नियुक्तियाँ करती है, कई लोगों की जो है नियुक्तियाँ करती है। तो आप यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि केंद्र सरकार क्या भारतीय आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करती है या नहीं करती है। तो आप ये ऑप्शन को पढ़ लीजिए, फिर रुक जाइए, फिर दूसरे पे चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। देखो, भारतीय संविधान में इतना कुछ नहीं लिखा गया है। अगर केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं तो वो अपना एक अलग सा कानून बनाएगा। ये सब चीज़ें भारतीय संविधान में नहीं लिखी होती हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में 2026 में आप लोग देंगे तो जहाँ भी भारतीय संविधान लिखा आ जाए तो वहाँ आप लोग एक बार सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन जो भारतीय संविधान में ये लिखा गया है, भारतीय संविधान में ये परिभाषित है, वो हमेशा क्या होती हैं, गलत होती हैं। इस प्रकार यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एलिमिनेशन कर लेते हैं, दूसरा कहाँ कहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। इस प्रकार पहला गलत, दूसरा गलत और चौथा भी गलत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिना किसी नॉलेज के भी आप ये क्वेश्चन को हल कर सकते हैं सिर्फ कॉमन सेंस से, लेकिन आपको थोड़ी तो जानकारी होनी ही चाहिए। तो ये पूछा कहाँ गया था, यूपीएससी 2021 का सवाल था, जो कि पहला बुकलेट ए का। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में नियोजित अनियमित मजदूर, यानी कि नियमित नहीं है, अनियमित मजदूर हैं, ठीक, निम्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है कि सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। देखो, मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति आया, काम किया और चला गया। कोई व्यक्ति आया, काम किया, उसके बाद चला गया। फिर दूसरे दिन कोई और व्यक्ति आया, वो भी काम करके चला गया। दोबारा वो आपके घर काम ही नहीं करने आया। तो ये क्या है, आप उसको जो है ये कर्मचारी भविष्य निधि की सुरक्षा के हकदार होंगे वो? आप बताइए, वो हकदार होंगे? नहीं होंगे ना। तो दूसरा क्या है, सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय और समयोपरि भुगतान के हकदार होंगे? जी बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी मजदूर जो है जितना काम करेगा, जितना अपना समय देगा, उसी के अनुसार उसको भुगतान तो मिलना ही मिलना है। ये नहीं है कि काम आप ज़्यादा करवा लिए, पैसा कम दे रहे हैं, ठीक है, ये तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से दूसरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि सरकार अधिसूचना के द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकती है। देखो, यूपीएससी के एग्जाम में कभी भी अगर कर सकती है आ जाए तो वहाँ पर संभावना यही होती हैं कि वो जो लिखा गया है वो हमेशा सही हो, सही हो, सही हो, ठीक। कर सकती है यानी संभावना दर्शा रही है, तो सही हो सकती है, कभी कभी गलत भी होता है। तो कुछ परसेंट चांसेस वहाँ होते हैं कि हमेशा सही ही हो, लेकिन गलत भी होते हैं। तो कर सकती है कोई प्रतिष्ठान या उद्योग, कोई भी प्रतिष्ठान यानी दुकान हो गया, ठीक, कोई भी फैक्ट्री हो गई या कोई उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। सरकार ये ऐसी अधिसूचना बिल्कुल कर सकती है। तो दो, तीसरा हो जाएगा बिल्कुल सही। तो पहला क्या था, गलत। देखेंगे पहला कहाँ कहाँ है। पहला ए में है गलत, सी में है गलत, डी में है गलत, डी में है क्या हो जाएगा, गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 बिल्कुल सही है। एलिमिनेशन टेक्निक से आप भी ये सही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो दिया गया है, पहला आपने जैसे ही गलत काटा तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप जो है ऐसे क्वेश्चनों को सेकंडों में हल कर सकते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक मंदी के समय, क्या कह रहा है कि आर्थिक मंदी के
आर्थिक मंदी के समय, ठीक, आर्थिक मंदी आप यही समझ लीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है, आप कुछ खरीद ही नहीं पा रहे हैं, मार्केट में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तरलता बहुत ज़्यादा कम है, तो वो हो जाएगा आर्थिक मंदी का समय चल रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? यहाँ पर आप लोग एक करेक्शन कर लीजिए कि यहाँ पर कमी नहीं बल्कि वृद्धि वृद्धि करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कमी लिखा गया है तो एक में कमी लिखा है, एक में वृद्धि लिखा है। कह रहा है कर की दरों में कटौती, ठीक है, आपने कर की दरों में कटौती किया, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ब्याज दर में वृद्धि, अगर कोई बैंक ब्याज बढ़ा देगा, पहले कितना देता, पहले 5% में वो ब्याज देता था, अब वो 10% पर ब्याज देगा, तो कोई व्यक्ति है वो क्या जाके वो जो है बैंक से ब्याज लेगा? नहीं लेगा ना। तो मार्केट में कैसे तरलता आएगी? अब आप पैसा ही नहीं ले पाएंगे तो आप कोई वस्तु खरीद ही नहीं पाएंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि सार्वजनिक परियोजनाओं, जैसे सरकार जो है डैम बनाती है, सड़क बनाती है, पुल बनाती है, ये सब चीज़ों पर क्या करती है, निवेश करती है, तो वहाँ पर लोग क्या जाते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, जिससे वो कुछ चीज़ें खरीदते हैं। यानी लोगों के पास पैसा आया। लोगों के पास पैसा कैसे आया? सार्वजनिक परियोजनाओं पर जब खर्च कर रहे हैं, जब सरकार जो है सार्वजनिक परियोजनाओं पर खर्च कर रही है तो लोगों के पास पैसा आ रहा है। जब लोगों के पास पैसा आ रहा है तो आर्थिक मंदी जो है ख़त्म की जा रही है, ठीक। तो सर्वाधिक संभावना क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ कमी नहीं होगा, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर किसी वस्तु के लिए बाजार में मांग बढ़ सकती है। कोई भी वस्तु है वो बाजार में उसकी मांग बढ़ सकती है यदि इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। देखो, स्थानापन्न वस्तु की कीमत, स्थानापन्न मतलब होता है कि जो एक दूसरे के लिए उपयोग की जाए, जो वस्तु एक दूसरे के लिए उपयोग की जाए। देखो, स्थानापन्न वस्तु के बारे में आप समझ लीजिए, यही है कि जो एक दूसरे के लिए प्रयोग की जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति चाय पी रहा है और कॉफ़ी पी रहा है, ये दोनों स्थानापन्न वस्तुएं हैं, ठीक। कॉफ़ी का दाम जो है बढ़ गया, इसमें यही कह रहे हैं ना, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि। अगर जैसे कॉफ़ी महंगी हो गई है तो लोग किस तरफ जाएंगे? लोग किस तरफ जाएंगे? चाय की तरफ जाएंगे। तो यही कह रहा है कि किसी वस्तु के लिए बाजार में मांग बढ़ सकती है। कब? जब कॉफ़ी की दाम आप बढ़ाएंगे तो चाय की दाम बाजार में क्या हो जाएगी? बढ़ जाए, क्योंकि लोग उस पर ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि। देखो, पूरक वस्तु मतलब होता है जो एक साथ प्रयोग की जाए। जैसे कार है, कार में क्या डलता है? पेट्रोल डलता है। अगर आप पेट्रोल की कीमत को बढ़ा देंगे, पेट्रोल की कीमत आप बढ़ा देंगे तो क्या लोग कार खरीदेंगे? कार नहीं खरीदें ना। वही कह रहा है कि पूरक वस्तु क्या है? पेट्रोल है। तो अगर पेट्रोल की कीमत आप बढ़ा देंगे तो कोई व्यक्ति कार खरीदेगा? यानी बाजार में कार की मांग बढ़ी? नहीं बढ़ी। तो इस प्रकार से दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। अब पहला और तीसरे में एक सही होगा। तीसरा क्या कहता है कि वस्तु घटिया किस्म की है, बेकार है, कोई नहीं पूछ रहा है, तो वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है। जो भी उपभोक्ता है अगर उसके पास पैसा है तो वो घटिया किस्म की चीज़ें क्यों खरीदेगा? अगर उपभोक्ताओं, यदि हम जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, आप ही समझ लीजिए, यदि आप हैं, आपके पास पैसा है, तो आप घटिया चीज़ की वस्तु क्यों खरीदेंगे? आप अच्छी चीज़ें खरीदेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? आप अच्छी चीज़ें खरीदेंगे। ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, भी लिखा ही नहीं है। तीसरा के चौथा क्या कह रहा है कि इसकी कीमत घटती है। किसी भी चीज़ की अगर आप कीमत घटाएंगे, लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, तो बाजार में उसकी मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मान लीजिए आपने एक पेन खरीदा जो 5 रुपए की थी, अब वो पेन हो गई 1 रुपए की, तो अब वो पेन ज़्यादा बिकेगी क्योंकि वो पहले से कम हो गई, उसकी कीमत को घटा दी गई है। मार्केट में वह पेन की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस प्रकार से ये चौथा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि तीसरा भी गलत है, तो तीसरा काट दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कमेंट करके बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यूपीएससी 2021 में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब बैंकिंग से ये आया हुआ है, ठीक। पहला क्या कह रहा है कि राज्य सरकारों द्वारा स्थापित, जो राज्य सरकार कह रहा है कि राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। शहरी सहकारी बैंक कर रहे हैं। सभी बैंकों का पर्यवेक्षण और विनियमन कौन करता है? कमेंट में बताइए। वो करता है आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। राज्य सरकार कब से करने लगी? तो इस प्रकार से पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सभी बैंकों का माई बाप कौन है? आरबीआई है, तो पहला बिल्कुल हो जाएगा गलत। दूसरा देखो, पहला गलत है, आपका आंसर निकल आया, क्योंकि पहला केवल एक गलत है। 1 और 3 में पहला तो गलत है, तो तीसरा देखेंगे ही नहीं। डी वाला ये पहला गलत है, ये भी काट देंगे। अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक से लगा रहे हैं तो बी वाला आपका हो जाएगा राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक। आगे पढ़ने का आपका ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि राइट आंसर तो आपको आ गया। इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो हम ये जानते हैं कि, या हम समझते भी हैं कि आपका क्वेश्चन जो है विद इन सेकेंड में आपको आंसर मिल जाएगा। बार बार आप प्रैक्टिस करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए कि जी सर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।